बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नेशन गाइडर के देखने वाले, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है अहमदियत से आगाही का, ताकि मुसलमान लोग इस फितने से आगाही हासिल कर सकें और जान सकें कि ये कौन लोग हैं और पहरा दे सकें खतवे नबूवत का। आप, मैं, हम सब को अल्लाह ताला हक बात कहने, सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने बात की थी कि अहमदी कौन है। हमने बात की थी मिर्ज़ा अहमद कादियानी की कि उसने नबूवत का ऐलान करने से पहले किस किस्म की तहरीरें लिखीं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उसने नबूवत का ऐलान करने के बाद क्या कहा और आखिर ये फितना कहाँ से शुरू हुआ और ये अब मुसलमानों में किस तरह के फसादात को हवा दे रहा है, और बतौर मुसलमान हम सब को इस फितने से बचने के लिए क्या क्या काम अमल में लाने हैं और क्या काम है जिसको करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने घर वालों के ईमान का पहरा दे सकें। डियर व्यूअर्स, मिर्ज़ा साहब के जो ऐलान नबूवत है उसके बाद उनके जो ख्यालात हैं वो हम उनके और उनके जो खुलफा हैं उनकी तहरीरों से आपके सामने पेश करेंगे, और ये मन्नो अन उनके अपने अल्फाज में होंगे जिस तरह से उनकी किताबों में लिखा है, और किताबों के हवाले भी आपको ज़रूर देंगे। वो कहता है कि और मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसी ने मुझे भेजा है और उसी ने मेरा नाम नबी रखा है, और इसने मुझे मसीह मऊद के नाम से पुकारा है, और इसने मेरी तस्दीक के लिए बड़े बड़े निशान जाहिर किए हैं जो 30 लाख तक पहुँचते हैं। ये तत्माउल हकीकत अलवही सफ़ा 68 से है। और फिर वो अपनी एक और किताब में लिखता है कि सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा। दाफ़ुल बलागा सफ़ा 10 और 11 पर तहरीर है। फिर एक और जगह वो लिखता है कि दुनिया में कोई नबी नहीं गुजरा जिसका नाम मुझे नहीं दिया गया। सो जैसा कि बराहीन अहमदिया में खुदा ने फरमाया है, मैं आदम हूँ, मैं नूह हूँ, मैं इब्राहीम हूँ, मैं इसहाक हूँ, मैं यकूब हूँ, मैं इस्माइल हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं दाऊद हूँ, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, मैं मोहम्मद सल्लम हूँ, यानी बरोज़ी तौर पर। तत्माउल हकीकत वही सफ़ा 84 और 85 पर यह लिखा गया है। एक और जगह वो कहता है कि और हर एक नबी का मुझे नाम दिया गया, चुनाचे जो मुल्क हिंद में कृष्ण नामी एक नबी गुजरा जिसको रदो गोपाल भी कहते हैं, यानी फना करने वाला और परवरिश करने वाला, इसका नाम भी मुझे दिया गया। बस जैसा कि आर्या कौम के लोग कृष्ण के ज़हूर का इन दिनों में इंतज़ार करते हैं, वो कृष्ण मैं ही हूँ। ये तत्माउल हकीकत वही सफ़ा 85 पर लिखा गया है। फिर एक जगह वो कहता है कि मैं मौजब वही ख़ातमुन नबीयीन हूँ। खुदा ने आज से 20 बरस पहले बराहीन अहमदिया में मेरा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है और मुझे हज़रत सल्लम का ही वजूद करार दिया है। एक गलती का अजाला मुसन्फ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, ये तहरीर है। एक और जगह वो कहता है कि और मैं बैतुल्लाह में खड़े होकर यह कसम खा सकता हूँ कि वो पाक वही जो मेरे ऊपर नाज़िल होती है वो उसी खुदा का कलाम है जिसने हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाज़िल किया था। एक और गलती का अजाला मुसन्फ़ा मिर्ज़ा अहमद कादियानी। फिर एक जगह फरमाता है, मुझे अपने वही पर ऐसा ही ईमान है जैसा कि तौरात और अंजील और कुरान पर। ये अरबीन नंबर 4 सफ़ा 25 पर लिखा है। फिर एक जगह वो फरमाता है, कादियान में फिर मोहम्मद को उतारा ताकि वो अपने वादे को पूरा करे। ये कलमतुल फ़स्ल सफ़ा 105 पर लिखा है। फिर एक और जगह वो फरमाता है कि बस मसीह मऊद खुद रसूल अल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये कलमतुल फ़स्ल सफ़ा 118 पर लिखा हुआ है। फिर एक जगह उसने लिखा कि बस शरीयत इस्लामी जो नबी के मानी करती है, इसके मानी से हज़रत साहब यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब हरगिज़ मजाजी नहीं हैं बल्कि हकीकी नबी हैं। हकीकतुल नबुव्वा मुसन्फ़ा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब जो खलीफा हैं इनके, उन्होंने यह तहरीर किया। दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आप इनके बारे में मुकम्मल जान सकें। ये जो ज़ाहिरी तौर पर हो सकता है किसी को फंसाने वरगलाने के लिए ये बात करते हों कि हम तो नबूवत के दावे ही नहीं करते, हमारा तो ये है वो है, ये 100 तरह की दलीलें। और याद रखिएगा दोस्तों, फितना होता है और फितने से अपने आप को, अपने अहलो अयाल को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम आप आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि मीर जमात अहमदिया लाहौर ने क्या क्या इस सिलसिले में फरमाया है, वो आपके सामने रखते हैं। जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया था कि कादियानी मसले को उलझाने का एक तरीका ये है कि जमात अहमदिया को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया गया है, और जमात अहमदिया लाहौर का ये मौक़िफ़ है कि इनमें और जमात रबवा में अक़ीदे के बुनियादी इख्तिलाफ़ात हैं। लेकिन दरअसल लाहौरी जमात के लिटरेचर के मुताले के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इख्तिलाफ़ात ना तो अक़ीदे के हैं
اور نا فکری، بلکہ یہ محض اور محض سیاسی ہیں۔ اپنے ان موضوعات کی دلیل میں ہم آپ کے سامنے مولوی محمد علی صاحب، جو کہ 15 مارچ 1914 سے 13 اکتوبر 1951 تک جماعت احمدیہ لاہوری پارٹی کے امیر تھے، ایک معروف شخصیت ہیں، کہ چند تحریریں پیش کر رہے ہیں۔ ان پر کسی قسم کے تبصرے کی ضرورت نہیں سمجھتے، کیونکہ یہ تحریریں خود ثابت کرتی ہیں کہ مرزا صاحب کی نبوت کے بارے میں لاہوری جماعت کا کیا موقف ہے۔ دوستو، پہلی تحریر آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ مخالف خواہ کوئی ہی معنی کرے، ہم تو اس پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے، صدیق بنا سکتا ہے، شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے، مگر چاہے مانگنے والا ہم نے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ صادق تھا، خدا کا برگزیدہ اور مقدس رسول تھا، پاکیزگی کی روح اس میں کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ تقریر مولوی محمد علی صاحب، در احمدیہ بلڈنگز، مدرجہ الحکم، 18 جولائی 1908 بحوالہ نبوت و خلافت، صفحہ 6 پر۔ ایک اور تحریر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیا جائے تعجب نہیں کہ ایک شخص حضرت مسیح موعود ناقل، جو اسلام کا حامی ہو کر مدعی رسالت ہوا اور اسلام کی صداقت کو دنیا میں ثابت کر رہا ہو اور تمام عقائد باطل کی تردید کر رہا ہو، اس پر فتووں کا اس قدر جوش و خروش ہو کہ کھانا پینا اور سونا بھی حرام کر دیا جائے، اور جب ایک دوسرا شخص چراغ دین حموکی ناقل عیسائی مذہب کا حامی ہو کر مدعی رسالت ہو، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، تو اس کی مخالفت کے لیے ایک سطر بھی نہ لکھی جاوے۔ رسالہ ریویو آف ریلیجنز، اردو، مئی 1906 بحوالہ نبوت و خلافت۔ ایک اور پیرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایسا ہی ایک نبی اس وقت بھی خدا تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے، لیکن لوگوں نے اسی طرح اس کا انکار کیا جیسا کہ پہلے نبیوں کا۔ کاش کہ لوگ اس وقت غور کرتے اور سوچتے کہ کیا وہ نشان ان کو نہیں دکھلائے گئے جو کہ انسان نہیں دکھلا سکتا، اور کیا وہ اسی طرح پر گناہ سے نجات نہیں دیتا جس طرح پہلے نبیوں نے دی، اور ایک ہمہ علم اور ہمہ طاقت ہستی کا متعلق وہی یقین ان کے دلوں میں نہیں پیدا کرتا جو پہلی امتوں میں پیدا کیا گیا۔ ایسا نبی مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ ہے۔ یہ ریویو آف ریلیجنز، جلد 3 نمبر 7 بابت ماہ جولائی 1906 بحوالہ نبوت و خلافت۔ دوستو، یہ آپ کے سامنے سارے حوالے رکھنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دیکھ لیں کس طرح سے یہ لوگ نبوت کے دعوے کرتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ ہم نے ختم نبوت کے بارے میں قرآن مجید کی واضح آیات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے علاوہ مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کا ابتدائی موقف بھی ان کے آپ کے سامنے رکھا تحریروں کی صورت میں۔ اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب خود ہی فیصلہ آپ کیجئے کہ اب کسی شخص کے دعوی نبوت کی کہاں سے گنجائش نکل آئی۔ وہ آیات اور ارشادات نبوی جنہیں حوالہ بنا کر خود مرزا صاحب نے اپنے ابتدائی دور میں ایسے مدعی نبوت پر کافر، کاذب، مفتری، خارج الاسلام کا فتویٰ صادر کیا تھا، اس میں ان کی نبوت کے لیے کہاں گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ اب اگر وہ دعوی نبوت فرماتے ہیں تو کیا یہ تمام القابات، خطابات ان پر صادر نہیں ہوتے؟ اس کے بعد مرزا کے اعلان نبوت اور احمدیوں کے دونوں گروہوں کے خیالات اس کے بارے میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ اپنے ہی فتوے کے مطابق جو کہ مرزا صاحب نے صادر کیا ہے، کیا وہ واقعی خارج الاسلام نہیں؟ تمام امت اس امر پر متفق ہے کہ نبوت کا سلسلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ وحی الہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیا گیا ہے، اور اب تا قیامت جو شخص بھی نبوت یا نزول وحی کا دعویٰ دار ہو وہ ملت مسلمہ کے نزدیک کافر ہے۔ مرزا صاحب اپنے مذموم عزائم پر پردہ ڈالنے کے لیے نہایت ہی تضاد بیانی سے کام لیتے۔ کبھی وہ اپنے متعلق یہ اعلان فرماتے کہ وہ کامل نبی اور رسول ہیں، کبھی فرماتے کہ وہ ذلے اور بروزی نبی ہیں۔ نبوت کی ان نئی اصطلاحات کا کوئی پتہ و نشان نہ تو قرآن مجید میں ملتا ہے، نہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ صحابہ کرام اس پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں، نہ ہی علماء کرام نبوت کی نئی اقسام پر کوئی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ذلی اور بروزی نبی کے معنی مختصر پیش کر دیں۔ دوستو، ذلی نبی مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے دونوں گروہوں کے بیانات کے مطابق وہ ذلی نبی ہے۔ ذلی عربی زبان میں سائے کو کہتے ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پرتو ہیں، یعنی عکس ہیں۔ اور آپ خود بتائیے کہ اسلام میں اس نئی تعویل کی کہاں گنجائش ہے؟ بروزی نبی مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے دونوں گروہ انہیں بروزی نبی مانتے ہیں۔ مجوسی اصطلاح میں بروزی مسئلہ تناسخ یعنی ری انکرنیشن کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہی روح بار بار دوسرے کالم میں آتی ہے، اور کالم چاہے کوئی ہو روح وہی ہوتی ہے۔
इसलिए मिर्ज़ा साहब का दावा कि आदम भी मैं हूँ, नूह भी मैं हूँ और बिलाखिर मोहम्मद और अहमद भी मैं हूँ, किसी इस्लामी अकीदे के मुताबिक ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर वो ये दावा करते हैं तो मसला तनासक की रूह से करते हैं। आप जानते हैं कि अकीदा तनासक सरासर काफरों, हिंदुओं और मजूसियों का अकीदा है, और जो शख्स इस अकीदे का ना सिर्फ कायल हो बल्कि अपनी नबूवत की बुनियाद ही इस अकीदे पर रखता हो, फिर वो किस तरह उम्मत मुस्लिमा में शामिल रह सकता है। दोस्तों, अहमदी गैर अहमदियों को काफर और अपने आप को एक अलहदा जमात तस्वर करते हैं। इसके हक में हम आपको कुछ दलाइल पेश करेंगे जो हकायक पर मबनी हैं। मिर्ज़ा साहब के दावा नबूवत के बाद अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं तो मंतकी तौर पर इनको नबी ना मानने वाला काफिर है। यही मौक़िफ़ वो तमाम गैर अहमदियों के लिए अपनी तहरीरों में इख्तियार करते हैं। हम इनकी तहरीरों में से चंद इक़्तिसाबात बतौर नमूना आपके सामने रखते हैं, जिनसे वाज़ेह हो जाएगा कि वो अपने आप को उम्मत मुस्लिमा से अलहदा एक उम्मत समझते हैं और अपने ना मानने वालों को काफिर समझते हैं। और ये मैं बात आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि बाज़ औक़ात अहमदी मुसलमानों को भड़काने के लिए ये कह देते हैं कि नहीं भी हम तो एक ही हैं, हमारे जो नबी हैं वो तो सिर्फ एक मुजद्दद हैं, एक वो ऐसे इंसान हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आगे बढ़ाने आए हैं, तो सब गैर अहमदी काफिर हैं। इसके बारे में पहली तहरीर आपके सामने रखते हैं। कुल मुसलमान जो हज़रत मसीह मऊद की बैत में शामिल नहीं हुए, ख्वाह इन्होंने हज़रत मसीह मऊद का नाम भी नहीं सुना, वो काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। आईना सदाकत मुसन्नफ़ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद जो खलीफा कादियान है, सफ़ा नंबर 35 पर एक और हवाला आपके सामने रखते हैं। हर एक ऐसा शख्स जो मूसा को मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को मानता है मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है मगर नौज़ बिल्लाह मसीह मऊद को नहीं मानता, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज है। ये कलमतुल फ़स्ल मुसन्फ़ा साहिबज़ादा बशीर अहमद कादियान मदरजा रिव्यू ऑफ रिलीजन सफ़ा 110 पर है। नौज़ बिल्लाह मेरे ईमान का तकाजा है, इसलिए ये लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से इसमें ऐड कर रहा हूँ। एक और हवाला रखते हैं, हम चूँकि मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं और गैर अहमदी आपको नबी नहीं मानते, इसलिए कुरान करीम की तालीम के मुताबिक किसी नबी का इनकार भी कुफ्र है, गैर अहमदी काफिर हैं। ये बयान मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब बाजलास सब जज अदालत गुरदासपुर मुदरजा अखबारुल फज़ल मोरखा 26 और 29 जून 1922। दोस्तों, यही नहीं, बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि अहमदी ये भी कहते हैं कि हमारा खुदा, हमारा दीन और इस्लाम और है। इसके बारे में आपको अगली वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे। सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जो हमने खत्मे नबूवत का सिलसिला और आगाही अहमदियत का सिलसिला शुरू किया है, इसको ज़रूर फैलाएं ताकि हर मुसलमान नौजवान, हर मुसलमान लड़की, लड़का, बच्चा, बच्ची, मर्द औरत इसके बारे में जान सके, इस फितने के बारे में जान सकें, ताकि हम इस फितने से अपने आप को बचाते हुए, अपने ईमान को बचाते हुए इस दुनिया में इस्लाम का बोलबाला कर सकें। डियर व्यूवर्स, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।